हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बिहार आई हूँ, तो आज मैं और मेरी बुआ के बच्चे और मेरी बुआ जा रहे हैं हम लोग मंदिर, जो कि स्थित है बिहार के अरवल ज़िले के जयपुर जगह में। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ऑटो से, और जो ऑटो है वो मेरे चाचा चला रहे, क्योंकि मेरे चाचा ने न्यू ऑटो ली है। और मेरी बुआ पूजा करने जा रही हैं, क्योंकि उनका कुछ मानता होगा। और हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर, और मंदिर काफ़ी विशाल नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा मंदिर, शांत सुख मंदिर था। जिसको अगर वेट करना है तो यहाँ पे आके वेट कर सकता है किसी के लिए, या कोई बोलने वाला नहीं। यहाँ पे आके अगर आपको शांति चाहिए तो शांति 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा। और मेरी बुआ की बेटी जो है वो बहुत शैतान है, वो बहुत ज़्यादा शरारती है, क्या ही बोलूँ उसके बारे में। उसको प्रसाद चाहिए, लेकिन पूजा बिना हुए पहले, पूजा ना होने के कारण बुआ उसको कह रही थी कि उनसे दूर रखे। और मैं अपनी चाची की बेटी को चिढ़ा रही थी कि तू बिना नहाए आ गई है, तुझे भगवान से पाप चढ़ेगा, ये चढ़ेगा। क्योंकि बच्चे ना, उनको चिढ़ाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये नीम का पेड़, हमारे यहाँ कहा जाता है बिहार में कि देवी माँ का वास नीम के पेड़ में होता है, और इसलिए हर देवी मंदिर में नीम का पेड़ होना ज़रूरी है। और यहाँ पे इसकी जगह देखोगे तो सिर्फ ग्रीनरी दिखाई देगी, और ये काफ़ी शांत और अच्छी जगह है। और यहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधे, मुझे बहुत अच्छा लगा इस मंदिर में जाके, शांति मिली। और मैं अगर कभी मेरे पास टाइम मिला तो मैं ये मंदिर जाना चाहूँगी। और इस क्राउड भरे एरिया से अच्छा है कि उस जगह पे जाओ जहाँ आपको शांति मिले। ये वीडियो मेरी चाची की बेटी, मेरी छोटी बहन के द्वारा ली गई है, क्योंकि अभी वो छोटी है और वो देख रही थी कि ये मैं वीडियो बना सकती हूँ या नहीं, मतलब वो बना सकती है या नहीं। और वो मेरी बुआ की जो बेटी है वो आ रही थी बताने कि दीदी मंदिर को दिखाओ, मंदिर को, हम यहाँ पे पूजा करने आए हैं। बच्ची हैं, परेशान कर देती है। और यहाँ पे कुछ बच्चे आए थे जिनको लगा कि हम लोग यहाँ पे कुछ बांटने आए हैं, तो वो लोग बच्चे आए थे। फिर उनको बुआ ने प्रसाद दिया, तब वो बच्चे गए बाहर। मैं और मेरी छोटी बहन मंदिर घूम रहे थे कि मेरी जो बुआ की बेटी है वो चली जाती है भगवान के दर्शन करने, खुद ही सीढ़ियाँ चढ़ के। तो हमें बुआ बोलती है कि तुम जाके उससे ले आओ। और हम दोनों रुक जाते हैं। बुआ चली जाती है चाचा के साथ घर, क्योंकि हम दोनों को लेना आता है कुछ सामान। लेकिन हमें बाज़ार से घर जाने में इतना पैर दर्द हो जाता है, पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि इस रूट में चाहे तो आप रिज़र्व करके आ सकते हो, या फिर बाइक हो तो आ सकते हो। और मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि अगर हम लोग के पास स्कूटी होती तो हम लोग आते। और इससे मैं बात कर रही थी। और ये हॉस्टल बन रहा है हमारे इधर, ताकि बच्चों को पढ़ सके। तो ये मुझे बता रही थी कि कैसे इसमें कौन पढ़ सकता है, कौन नहीं पढ़ सकता। और ये मुझे बता रही थी कि दीदी अगर आप आते तो मुझे बहुत मज़ा आता है। ये जो लोग आ रहे थे वो मुझे फ़ोन जब मैंने हाथ में लिया था, तो गांव के लोगों का क्या है, वो लोग देखते हैं कि अजीब नज़रों से देखते हैं। तो मैंने फिर फ़ोन नीचे कर लिया था ताकि किसी को पता चले कि मैं उनको रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये कोमल मुझे बता रही थी कि क्या क्या होगा गाँव में, क्या क्या हो रहा है। हम दोनों यही पागलपंती करते हैं। फिर एक जगह पे आके हम दोनों थक चुके थे। फिर मैंने कहा कि यहाँ पे बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बाद चलेंगे। तो ये अपनी कलाकारी क्या करने लगी कि इसने कलर लिए थे, मुझसे खरीदवाया था कि कलर ले दो दीदी, मैं पेंटिंग करूँगी। तो वो डर रही थी कि अगर वो घर जाती है तो उसका जो छोटा भाई है, मेरे चाचा का जो छोटा बेटा है, वो उससे छीन ना ले कलर, इसलिए वो उसको छुपा रही थी। और ये मुझे बहुत हंसी आई कि जब मैं और मेरी दीदी और मेरे छोटा वाला भाई रहा करते थे, तो हम लोग भी ऐसे ही करते थे, किसी से उससे छुपा लेते थे कलर, या उसकी पेंसिल अगर न्यू होती तो हम लोग छुपा लेते थे। तो पुराने दिन याद आ गए। और अभी भी मुझे लगता है कि काश ऐसा होता कि मैं अपने पास्ट में जा पाती, और ऐसा सबको लगता है। फिर ये मुझे बताती कि नहीं दीदी, अगर मैं इसे नहीं छुपाती तो वो ले लेगा, और सही में वो लेकर तोड़ देता है। फिर हम लोग दौड़ने लगे, मैं और कोमल दौड़ के चलने लगे, क्योंकि रास्ते में कोई नहीं था, दोपहर का टाइम था। तो हम लोग दौड़ के जा रहे थे। फिर आया हमारा बगीचा, जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे। बगीचा आया जहाँ पे लोग काम कर रहे थे। फिर हम लोग दौड़ना
बंद कर दिए कि अगर लोग कहेंगे कि कौन पीछे पड़ गया। और यहाँ पे देखिए ये भैंस है और एक गाय है जो कि गांव के लोग बाहर मतलब बांधते हैं। दिल्ली में तो मैंने जितनी भी गायें देखी है सारी बाहर रोड पे घूमते हैं। और ये है स्कूल और ये रोड सीधे चली जाती है इंजोर पंचायत जो कि हमारा पंचायत है। और ये हमारा बगीचा है जहाँ पे बच्चे खेलते रहते हैं बगीचा में। और बगीचा मतलब सिर्फ मेरे इधर सिर्फ हरियाली देखने को ही मिलेगी मेरे घर के इधर जाने के। और ये जंगल सा एरिया जो दिख रहा है ना ये हमारा शॉर्टकट रास्ता है क्योंकि शॉर्टकट। लेकिन यहाँ पे भी जब हम लोग जब जा रहे थे तो उस टाइम तो हमें पता नहीं था कि ऑटो से गए थे तो इधर का एरिया। लेकिन जब हमें ये पानी मिला तो लेकिन ये पानी आ रहा था किसी ने पौधों को पानी दिया था तो उसी में से पानी गिरा था। हम लोग क्रॉस करके गए और ये कोमल जो है आगे आगे जाने लगी कि ये मुझे रूट दिखा रही है, ऐसा करने लगी बिहेव कि मुझे रूट दिखाई जैसे मुझे पता ही नहीं है। इसको नहीं पता कि अभी जितने साल की है उससे दुगने साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और ये सारे रास्ते इसको आप इस रास्ते को क्या कहते हैं जो ये पतली पतली जा रही है इस रास्ते को क्या कहते हैं आपके घर कमेंट में ज़रूर बताना। और हम लोग पहुंच गए हैं। ये है जो देख रहे हो ये मेरे छोटे दादा का दालान है जो कि भी बन रहा है प्रोसेसिंग में है। और ये क्या है बंदा गोभी है। बंदा गोभी हमारे इधर सारे ये जितना भी एरिया है ना वो सब मेरा ही है क्योंकि पता नहीं इतना एरिया बड़ा है लेकिन घर नहीं बन घर भी अच्छा है लेकिन मुझे पसंद नहीं पड़ता। मुझे घर चाहिए ऐसा जो ये ब्लू पेंट है वो मुझे ब्लू पेंट नहीं चाहिए। हमारे गांव में जग होने वाला है तो जग में सब कोई आमंत्रित है जो मेरी वीडियो देख। और हम लोग पहुंच जाते हैं अपने घर में। मेरा छोटा भाई मेरा इंतज़ार करता है और मैं आ जाती हूँ अपने घर जहाँ पे मेरे आवाज़ मारने के बाद भी कोई नहीं सुन रहा था। फिर मुझे पता चला कि सब लोग छत पे गए हैं और ये जो सीढ़ी है वो छत पे जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बने रहें।